डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका प्रोज सेक्शन है उसमें से आपको 9 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यहाँ से आपको इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। दूसरा है व्हाट डिड ग्रिफिन डू इनसाइड द शॉप। द टू बॉयज इन लंडन वर सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड व्हाई। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इनको अच्छे से लर्न करेंगे, उसके बाद अगर आप कर सकते हैं तो बाकी क्वेश्चंस को भी देख लेना। सेकंड चैप्टर है एन एक्सीलेंट फादर। वाई डज मिसिज बेनेट इंसिस्ट हर हस्बैंड टू मीट मिस्टर बिंगले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाट डज मिसिज बेनेट थिंक दैट मिसिज लॉन्ग इज सेल्फिश। तो ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से लर्न करें। वाई डज मिसिज बेनेट टेल हर गर्ल्स दैट दे हैव एन एक्सीलेंट फादर। ये तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। इज मिस्टर कीपिंग अनप्रिडिक्टेबल। आपने इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। ये भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। व्हाट आइडियल्स डज मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाउ डिड मंडेलाज हंगर चेंज हिज लाइफ। ये भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद 5th चैप्टर में देखें, 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। व्हाट इज अ सरमन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर, और हाउ डिड बुद्धा मेक किसा गौतमी अंडरस्टैंड दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल। ये भी अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 6th चैप्टर से देखिए आप, पिक आउट द एलिमेंट्स ऑफ द लेसन पपाचीज माथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बी पार्ट और सी पार्ट, इन दोनों को भी आप अच्छे से लर्न करेंगे। 7th चैप्टर से वाई डज शाइलॉक हिट एंटोनियो। उसके बाद वाई डज एंटोनियो हेल्प बेसोनियो। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही सी पार्ट और डी पार्ट, ये दोनों भी एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो आप ये 4 क्वेश्चन अच्छे से लर्न करेंगे। सी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज का जो आपका सेक्शन है वो 6 मार्क्स का रहेगा। यहाँ से आपको, ठीक है, एक 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर है नेकलेस। तो यहाँ से आपको ये 3 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने हैं। व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रुइन, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, द कोर्स ऑफ द लॉइजल्स लाइफ चेंज्ड ड्यू टू द नेकलेस, आपने बताना है। हाउ डज लॉइजल रिप्लेस द लॉस्ट नेकलेस, ये भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर से व्हाट आर द मेन थीम्स ऑफ द स्टोरी अभिले। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डिड अभिले कॉल डोलमा अ मेम साहिब। उसके बाद हाउ डू यू एस्टिमेट अबिल हिज रिस्पॉन्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद द सर्वेंट से गैरसिम का करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 80% इसके आने के चांसेस हैं, ठीक है, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद द स्टोरी द सर्वेंट हैज़ हाईलाइटेड द ह्यूमिलिटी ऑफ गैरसिम एक्सप्लेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी पार्ट वेयर डिड गैरसिम बिन वर्किंग, वाई डिड ही रिटर्न टू विलेज। उसके बाद नेक्स्ट है डस्क। तो यहाँ से आप ये 2 क्वेश्चंस यहाँ पर अच्छे से आप तैयार करेंगे। ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ आयरनी इन द स्टोरी डस्क, और व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर एट हाइड पार्क, व्हाट डिड गॉड्सबे इमेजिन अबाउट द पीपल हु विजिटेड हाइड पार्क। उसके बाद है आपका प्ले सेक्शन। तो यहाँ पर तो आपका एक ही प्ले है, यहाँ से भी आपको 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये कुछ 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, आप इन सभी को अच्छे से तैयार करेंगे। नटलिया का करेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% इसके आने के चांसेस हैं। उसके बाद बी पार्ट ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द प्ले द प्रपोजल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम ऑफ द प्ले द प्रपोजल, ये 95% इसके आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से लर्न करें, और उसके बाद सी पार्ट और डी पार्ट ई पार्ट को भी आप तैयार करेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप प्लीज़ इन सभी चैप्टर्स की अच्छे से सबसे पहले समरी समझें। समरी क्या है, पूरा कंसेप्ट आप अपने माइंड में बिठा लें। उसके बाद अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका आंसर लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपने अच्छे से फिर भी समरी को तैयार करना है,
ठीक है, क्योंकि अगर आपको समरी का कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।